भारत में कोरोना की दूसरी लहर से भयावह स्थिति बनी हुई है। कहीं ऑक्सीजन तो कहीं दवाओं की कमी है। शमशान घाट के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना से पैदा हुए इन्हीं हालात पर फ्रांस की वीकली कार्टून मैगजीन शार्ली हेब्डो ने कार्टून के जरिए तंज कसा है। केंद्र और राज्य सरकारों पर संक्रमण और मौतों के आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। मैगजीन ने इसी मुद्दे को कार्टून के जरिए दिखाया और इसको लेकर कहीं न कहीं धार्मिक रंग दे दिया। कार्टून के साथ साथ फ्रेंच में कैप्शन लिखा गया। इसका अर्थ है, भारत में 3 करोड़ 3 लाख देवी देवता हैं, फिर भी कोई ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा। जाहिर है, धार्मिक मामले संवेदनशील या नाजुक होते हैं, लिहाजा इस पर प्रतिक्रिया भी तेजी से हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग शार्ली हेब्डो को सही ठहरा रहे हैं, तो एक वर्ग सरकार और प्रशासन की नाकामी को धर्म से जोड़ने पर सहमत नहीं है। एक बात गौर करने लायक है कि शार्ली हेब्डो ने यह कार्टून अपने 28 अप्रैल के एडिशन में छापा था। भारत में यह अब वायरल हो रहा है। फिलहाल कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया, तो कुछ ने मैगजीन को करेक्शन का सुझाव दिया है, तो इसकी वजह भी जान लेना जरूरी है। दरअसल भारत में सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैगजीन ने यह संख्या 3 करोड़ 3 लाख बताई। इस पर सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट भी देखने को मिले हैं। मेजर मानिक मैगजीन को टैग करते हुए लिखते हैं, डियर शार्ली हेब्डो, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये हमें जंग न हारने का संदेश देते हैं। हम फ्रेंच लोगों का भी सम्मान करते हैं, वहीं की वाइन और फ्रेंच फ्राइज का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपका सम्मान करते हैं और इसलिए आपके दफ्तर पर हमला नहीं करेंगे। हर हर महादेव। विद्यासागर नाम के एक और यूजर्स ने मैगजीन की जानकारी पर तंज कस दिया। कहा, मैं शार्ली हेब्डो की निंदा करता हूँ। उसने हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या घटाकर सिर्फ 3 करोड़ 3 लाख कर दी है। सुमित कश्यप लिखते हैं, शार्ली हेब्डो मानवता की बड़ी सेवा कर रही है। इस वक्त बड़े और कठिन सवाल पूछने की जरूरत है, इससे मानवता के विकास में मदद मिलेगी। तो वहीं सलील त्रिपाठी लिखते हैं, हिंदुत्व के फ्री स्पीच चैंपियंस ने पूर्व में शार्ली हेब्डो के कार्टून की तारीफ की थी। क्या वे अब भी उसकी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे? अगर मैगजीन पहले सही थी तो क्या अब भी सही है? उनकी इच्छा, वो जो भी चाहें। तो अब शार्ली हेब्डो के बारे में भी जान लेना जरूरी है। करीब 61 साल पहले फ्रांस में एक मैगजीन की शुरुआत हुई थी। इसने पत्रकारिता में कुछ नया करने की ठानी। वीकली अखबार शुरू किया गया, नाम था हारकीरी हेब्डो। इसमें भी दूसरे अखबारों की तरह खबरें होती थी। नया ये था कि इसकी अमूमन हर खबरें में पब्लिक सर्विस, सरकार और प्रशासन की व्यंग्यात्मक तरीके से खिंचाई की जाती थी। इसके लिए कार्टून से स्केच बनाए जाते थे। समय समय पर धार्मिक मान्यताओं या परंपराओं के साथ भी यही किया जाता था। 10 साल बाद यानी 1970 में इसने पेरिस में आगजनी की एक घटना पर कार्टून पब्लिश किया। इसमें राष्ट्रपति पर तीखा व्यंग था। मैगजीन को बैन कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ये नए नाम शार्ली हेब्डो के नाम से सामने आई। एशियाई देशों में इसे कई लोग चार्ली हेब्डो भी कहते हैं। 1981 में इसे आर्थिक नुकसान के कारण बंद भी करना पड़ा। 1992 में फिर से इसका प्रकाशन शुरू किया गया। शार्ली हेब्डो ने 2012 में इस्लाम पर एक कार्टून पब्लिश किया था। इसको लेकर मुस्लिमों में काफी गुस्सा रहा। 2015 में मैगजीन के पेरिस स्थित दफ्तर पर हमला हुआ था। एडिटर और कुछ पत्रकारों समेत 12 लोग मारे गए थे। इनमें मैगजीन के चीफ कार्टूनिस्ट स्टीफन चार्नबेर भी शामिल थे। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP का आंदोलन इसी मसले पर हुआ था। ये संगठन पाकिस्तान में मौजूद फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकालने की मांग कर रहा था। हिंसा में 18 लोग मारे गए थे। खास बात यह है कि इस्लाम से संबंधित कार्टून सबसे पहले 2005 में एक डैनिश अखबार में छापे थे। एक साल बाद शार्ली हेब्डो ने इन्हें ही रीपब्लिश किया। 2011 में इस्लामिक कट्टरपंथ पर निशाना साधते हुए फिर कुछ कार्टून छापे गए। 2012 में इन्हें फिर छापा गया। इस बार बवाल हो गया। 3 साल बाद इसे दफ्तर पर हमला कर दिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।